आप अपने आप को धोखा दे रही हो माँ। ईशा का फ़ोन आया था। मम्मी, कुछ दिनों के लिए घर आ रही हूँ। सुनते ही आराध्या मुस्कुरा दी। बहुत दिनों बाद बेटी घर आ रही थी। अब कुछ समय सुकून के साथ उसके साथ बैठकर बातें किया करेंगे। जब से बच्चे बाहर चले गए मन ही नहीं लगता। घर में दिन भर काम निपटा लो, फिर वही दिनचर्या नया करने को तो जैसे कुछ रह ही नहीं गया है। आराध्या ने बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए। एक दिन ईशा के साथ पिक्चर देखने जाऊंगी, एक दिन मॉल जाऊंगी और एक दिन बड़े हनुमान जी के दर्शन करने जाऊंगी। पतिदेव को तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं। रात में जब शोरूम से लौट कर आते हैं, आज तो बहुत थक गया, यही बहाना चल जाता है। उसे भी लगता है क्या फ़ायदा इनको परेशान करने से। आराध्या जी के सामानों और प्रोग्राम की दोनों की लिस्ट लंबी हो रही थी। ऐसी उतावली हो रही थी जैसे बेटी ना आकर कौन सा कारों का खजाना उनके घर आ रहा हो। आराध्या दिन तो छोड़ घंटे गिनने लगी थी कि परसों बेटी घर आएगी। सच में अकेलापन अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। कितना भी अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कर लो, सुबह मॉर्निंग वॉक पर चले जाओ, फ्रेंड से बातें कर लो, महीने में 2 बार किटी कर लो, लेकिन फिर भी अकेले ही रहना है। वैसे आराध्या ने अपने आप को बहुत व्यस्त रखा है, लेकिन फिर भी यह मन ही तो है जो मिल जाता है, उसमें संतुष्ट नहीं होता और ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। इंतज़ार का दिन खत्म हुआ और ईशा आ गई। आते ही आराध्या के गले लग गई और बोली, माँ कैसी हो? बहुत इंतज़ार किया ना मेरा? आराध्या बोली, हाँ इंतज़ार तो था, लेकिन बहुत नहीं। तभी आदेश बोले, क्यों झूठ बोल रही हो? मैडम, दिन तो छोड़ घंटे भी गिने जा रहे थे और अब कह रही हो इंतज़ार नहीं था। और तीनों हंसने लगे। आराध्या जी ने पूछा, अच्छा यह बताओ कितने दिनों के लिए आई हो? ईशा बोली, 4-5 दिन तो रहूँगी मम्मी। आराध्या जी, सबका तो बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन अपना ध्यान बिल्कुल नहीं, ना अपने खाने पीने का ध्यान और ना अपने स्वास्थ्य का। ईशा जब उठकर आई तो सुबह के 10 बज रहे थे। आदेश जी दुकान पर जाने के लिए तैयार थे। ईशा ने कहा, अरे मैं आज तो बहुत सो गई, ऐसा लग रहा था अपने घर आकर कितनी सुकून की नींद आई है और आपने भी नहीं जगाया। आराध्या बोली, मैं तो जगाने जा रही थी, लेकिन तेरे पापा ने ही मना कर दिया, बोले आज तो चैन से सोने दो। आराध्या जी बोली, ईशा बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं आपका नाश्ता लगाती हूँ। ईशा ने कहा, आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, अभी तो नहीं। आराध्या जी ने कहा, अभी तो पूजा करूँगी भगवान जी की, इसके बाद ही खाऊँगी। ईशा ने कहा, माँ भगवान जी ने मना किया है बिना पूजा के खाने के लिए। अब आप भी अपने आप बदलो, 10:30 बज रहे हैं और आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकती हैं? आराध्या जी बोली, अब क्या करूं, कितनी भी जल्दी करो सुबह से 100 काम होते हैं, देर हो ही जाती है। ईशा बोली, मम्मी सुबह चाय के साथ 2 बिस्कुट ले लो करो या फिर फल ले लिया करो, कुछ तो। आदेश जी बोले, मैं 1000 बार समझा चुका हूँ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता।
आपकी मम्मी बहुत ज़िद्दी हैं। देखना, किसी दिन चक्कर खाकर गिर गई तब समझ में आएगा। आराध्या जी ने कहा, शुभ शुभ बोला करिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ईशा ने कहा, मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह आप अपने आप को धोखा दे रही हैं, अपने स्वास्थ्य को धोखा दे रही हैं। और पता है, अगर आप बीमार पड़ गई तो कोई करने नहीं आएगा। फिर आप कहेंगी कि काश समय रहते सबकी बात मान ली होती। मम्मी आइए बैठिए, मैं और आप दोनों पहले नाश्ता करेंगे, इसके बाद आप कोई काम करेंगी। आराध्या जी ने कहा, और मेरी पूजा? ईशा हंसकर बोली, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और आप दीदी की बात भूल गई? दीदी तो हमेशा ही कहती थी, भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो कंठी यह लो माला। मम्मी, जब दीदी ने तो कोई नियम नहीं बनाया तो आप क्यों यह सब करती रहती हैं? सारे काम करो, पूजा करो, लेकिन आपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ठीक है मेरी माँ, आराध्या जी ने कहा, लाओ नाश्ता दे दो, क्योंकि तुम मानने से रही। ऐसा लग रहा है मेरी बिटिया शादी के बाद और ज़्यादा होशियार और समझदार हो गई है। वह तो हो ही गई हूँ मैं, क्योंकि मेरी सासू माँ भी यही कहती है, सुबह उठकर बहुत देर तक खाली पेट मत रहो, गैस बन जाती है। इसलिए वह तो सुबह 2 बिस्कुट खाकर चाय पी लेती है और हम सब लोगों को भी सुबह जल्दी नाश्ता करने को कहती है। चलिए, चाय ठंडी हो रही है, आइए दोनों पीते हैं। इस तरह ईशा ने अपनी माँ को एक नुकसानदेह आदत से छुटकारा दिलाया। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।